शॉर्ट में एक बार ओवरव्यू कर दो। ठीक है, शॉर्ट में ओवरव्यू दे देते हैं आपको। देखिए, ये जो टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट है, टेक्निकली हम लोग इसमें ऑन पेज का ही काम करते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। ठीक। ये जितने भी एरर्स है ना, इनके प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, इन सब की जो आपको डिटेल्स होती है ना, ये गूगल सर्च कंसोल में पता चलती है। गूगल गूगल सर्च कंसोल जो आपका होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या डिस्क्राइब करता है? आपके एसईओ एंड क्रॉलर की एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है। ठीक है। तो अगर आप जो भी काम एसईओ पे करते हैं, क्या वो अच्छे प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, या कोई इश्यूज तो क्रिएट नहीं हो रहे, या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, ये सब डिटेल्स हम लोगों को कहाँ पता चलती हैं? ये सारी जो डिटेल्स होती है ना, ये हम लोगों को गूगल सर्च कंसोल में पता चलती हैं। ठीक है। सिर्फ एसईओ की, और किसी की भी नहीं। एसईओ में आप कैसा कंटेंट लिख रहे हो, क्रॉलिंग हो रही है कि नहीं हो रही, डुप्लीकेट कंटेंट है कि नहीं है, कैनोनिकल टैग है कि नहीं, साइट मैप है कि नहीं, रोबोट डॉट टीएक्सटी है कि नहीं, ये सारी की सारी A to Z एसईओ वाली चीजें आपको कहाँ पता चलती हैं? आपको गूगल सर्च कंसोल में पता चलती हैं ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ना कुछ इश्यूज हैं, क्रॉलेबिलिटी से लेकर आपके कंटेंट पेजेस तक के पूरे के पूरे कुछ इश्यूज हैं। मतलब इश्यूज मतलब कैसी बेसिक इश्यूज आ सकती है, एंड उनके जो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस होते हैं उन प्रॉब्लम्स के, वो क्या क्या हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे। अगर आपका क्रॉलेबिलिटी इशू आ रहा है, ये पेज एक्सेस नहीं हो रहा, बॉट जो है वो आके पेज को व्यू नहीं कर रहा है, तो आपको सर्च गूगल सर्च कंसोल पे जाना होगा, एंड आपको यूजर इंस्पेक्शन करना होगा, यूआरएल इंस्पेक्शन, सॉरी। तो यूआरएल इंस्पेक्शन से क्या होता है, आप क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि भाई आओ इस पेज को और विजिट करके जाओ, जिससे कि क्रॉलिंग हो सके उस पेज की। क्योंकि क्रॉलिंग होगी तो इंडेक्सिंग होगी, इंडेक्सिंग होगी तो रैंकिंग होगी। डुप्लीकेट कंटेंट प्रॉब्लम्स क्या आती है? जब एक ही मतलब एक ही तरह का यूआरएल, फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन करके भी एक यूआरएल बना लिया, और एक लाइव डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्सेज करके भी एक आपने यूआरएल बना लिया, और कंटेंट दोनों का सेम है, डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट सेम है आपका, तो आपको डुप्लीकेट कंटेंट की क्या होती है, पेनल्टी मिलती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं उस जगह पे, कि हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। कैनोनिकल टैग से क्या होता है कि डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी से हम लोग बच जाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग मतलब अगर डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी लगती है, तो मतलब आपका गूगल एल्गोरिथम जो पांडा एल्गोरिथम होता है उसकी पेनल्टी लग रही है। तो कैनोनिकल टैग हम लोग को उससे क्या होता है, सिक्योर कर देता है, कि ओरिजिनल लिंक कौन सा है वो बस आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आपका कोई मिसिंग या इनकरेक्ट कैनोनिकल टैग है, जैसे कि कैनोनिकल टैग हम लोगों ने अगर आइडेंटिफाई किया था कि लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल इक्वल्स टू आपका https www.abc, मतलब कोई भी आपकी जो भी प्रायोग.com, abc.com, जो भी आपका यूआरएल का नेम है, तो कैनोनिकल टैग अगर आपके वेबसाइट पे नहीं है, तो जैसा कि हुआ कि सर्च इंजन आपकी रैंकिंग में हेल्प नहीं कर सकता, डुप्लीकेट कंटेंट की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो कैनोनिकल, वैसे तो टेक्निकली देखा जाए, कैनोनिकल टैग अगर आप जब वर्डप्रेस में काम करते हो, तो आप जब योस्ट एसईओ का इस्तेमाल करते हो ना, कैनोनिकल टैग ऑलरेडी बिल्डअप हो जाता है, आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, वाया कोडिंग जब आप काम करते हो तो रिक्वायरमेंट पड़ती है उस टाइम पे कैनोनिकल टैग की। तो कैनोनिकल टैग भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कोई फ्रेशर लेवल पे काम कर रहा है, या इंटर्न लेवल पे कहीं पे अप्लाई कर रहा है अपॉर्चुनिटी के लिए, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज क्रॉलेबिलिटी, या हाउ क्रॉलर वर्क्स, या फिर व्हाट इज कैनोनिकल टैग, व्हाट इज साइट मैप, व्हाट इज रोबोट डॉट टीएक्सटी, व्हाट इज एंकर टेक्स्ट, ये सब बहुत बहुत बोल सकते हो ना आप लोग, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो मतलब अच्छे से आपका इंटरव्यू हो सकता है। अब बात आती है पुअर यूआरएल स्ट्रक्चर की। पुअर यूआरएल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जब कीवर्ड, जो आपकी यूआरएल का कीवर्ड होता है ना, वो रीडेबल नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ये रीडेबल यूआरएल है, ठीक है, अब यहीं पे कोई नंबर्स पुट कर दे, कोई सिंबल्स पुट कर दे, इस तरह के अगर कोई एक्टिविटी यूआरएल में होती है, तो वो होती है आपकी पुअर यूआरएल।
तो ट्राई करिए कि आपका रीडेबल यूआरएल हो, जैसे कि ये है, इसमें हाइफन का यूज है, जैसे हम लोग ने ऑन पेज में पढ़ा था। तो जब आप इस तरह के यूआरएल को यूज करते हो ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं रीडेबल यूआरएल, यूजफुल यूआरएल। तब ये आपके पुअर यूआरएल में कंसिडर नहीं होता। पुअर यूआरएल कब होता है? जब आपका यूआरएल कोई भी आइडेंटिफाई ना कर पाए, कोई याद ना कर पाए, कोई उसको मतलब नहीं होता, अंडरस्टैंड ही ना कर पाए, तो वो पुअर यूआरएल में कंसिडर किया जाता है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे मूव रीडायरेक्ट। अब रीडायरेक्शन देखिए आपके दो तरीके के होते हैं, 301, 302। 301 आपका परमानेंट होता है, 302 आपका टेम्परेरी होता है। पहले 302 की बात करते हैं। जो टेम्परेरी यूआरएल है 302, ठीक है, ये टेक्निकली कब होता है? जब आप रीडायरेक्शन सॉरी होस्टिंग प्रॉब्लम होती है, जैसे आप कहीं से होस्टिंगर या गोडैडी या फिर कहीं से भी आप क्या कर परचेज करते हो, डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते हो। कभी कभार सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है, लोडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बिल्डअप नहीं हो पाता, और अपने को पेज नॉट फाउंड का या सर्वर डाउन का क्या होता है, अपने को नोटिफिकेशन साइट पे आ जाती है। उसमें हम लोग हेल्पलेस हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते 302 वाले में। वो सिर्फ और सिर्फ वही प्लेटफॉर्म हैंडल कर सकता है जिसके में सर्वर प्रॉब्लम आई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गोडैडी से होस्टिंग एंड डोमेन परचेज किए हो और गोडैडी के सर्वर में कोई इशू आ रहा है, तो वो आपकी वेबसाइट पे भी इशू आएगा। आपकी वेबसाइट के डेटास पे इशू नहीं आएगा, बट अगर हम उसको ओपन करने जाएंगे तो मुझे सर्वर डाउन का प्रॉब्लम आ जाएगा या पेज नॉट फाउंड का, क्योंकि उस टाइम उनका सर्वर क्या चल रहा है, डाउन। तो ये विद इन मैक्सिमम 48 आवर्स होता है, बट ये 24 आवर्स के अंदर उसको करेक्ट कर देते हैं। तो ये रिडायरेक्शन 302 होता है। अब होता है 301 रिडायरेक्शन। 301 रिडायरेक्शन जो आपका होता है टेक्निकली, वो कैसा रिडायरेक्शन होता है? जब आप पूरा का पूरा डेटा, ठीक है, पूरा का, एक तरह से हम बोलते हैं लिंक जूस उसे, ठीक है, अपने डिजिटल मार्केटिंग के टर्म पे। तो जब पूरा का पूरा डेटा आप स्विच करके अपने ओल्ड डोमेन से न्यू डोमेन पे लेकर जाते हो, ये बहुत एक्सेप्शनली मीन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर इसका बहुत कॉमन एग्जांपल ले, तो जैसे टेलीनॉर का पूरा डेटा यूनिनॉर में शिफ्ट हो गया, तो ये है सेम कंपनी, बट उन्होंने अपना डोमेन चेंज कर लिया। तो जो इस तरह की चीजें होती, इसे बोलते 301 रिडायरेक्शन परमानेंट वाला। कुछ लोग सेल्फ भी करते हैं, और कुछ लोग जो डोमेन होस्टिंग जहां से परचेज करते हैं, वो उनसे भी बात करके स्विच करवा देते हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें आती हैं तो आप खुद भी कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास आपके कस्टमर केयर जहां से आप परचेज किए हो, आप उन पे स्ट्रिक्टली बोलो तो वो आपका हेल्प जरूर करवा देंगे उस चीज के लिए। तो 301 परमानेंट होता है। एक बार अगर आपने ओल्ड डोमेन से न्यू डोमेन में सारा डेटा पुश कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका परमानेंट रिडायरेक्शन। आप वापस बैक नहीं आ सकते हो उस चीज से। अब होती है इंडेक्सिंग इश्यूज। अब जैसे इंडेक्सिंग इश्यूज कब होती है? जब अपने पेजेस नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो टेक्निकली इसमें करना क्या होता है, अपने को रोबोट डॉट टीएक्सटी मतलब रोबोट डॉट टीएक्सटी होता क्या है, मैंने यहाँ पे भी उसका कुछ बनाया है लिस्ट। जिन पेजेस की इंडेक्सिंग आपको गूगल सॉरी क्रॉलर से नहीं करवानी होती, जिन यूआरएल की इंडेक्सिंग आपको क्रॉलर से नहीं करवानी होती, हम लोग उसको रोबोट.txt में पुट कर देते हैं। तो जब भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है, वो दो ही चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। पहले नंबर पे किस पेजेस की क्रॉलिंग नहीं करनी, और दूसरे नंबर पे मतलब पहले नंबर पे जिस पेजेस की क्रॉलिंग नहीं करनी तो उसके लिए रोबोट.txt, और दूसरे नंबर पे जिन पेजेस की क्रॉलिंग करनी है और वो क्रॉलर से स्किप ना हो जाए, तो उसके लिए साइट मैप। तो रोबोट.txt जो आपका होता है, अगर आप पुट कर देते हैं, तो उस जो इश्यूज आ रहे होते हैं कि कौन से पेजेस की करनी है इंडेक्सिंग, कौन से पेजेस की नहीं करनी है, ये क्रॉलर नहीं बता सकता, इट्स जस्ट ए बॉट। आप उसको जब तक एक्सप्लेन नहीं करोगे, आप उसको जब डेटा नहीं प्रोवाइड करोगे, तो वो ह्यूमन नहीं है कि उसको पता हो। इसलिए हम लोग रोबोट.txt एंड साइट मैप का यूज करते हैं। तो अगर इंडेक्सिंग इश्यूज आ रहा है तो रोबोट.txt का पुट होना मैंडेटरी है, ठीक। इसके बाद स्लो साइट स्पीड है आपका। स्लो साइट स्पीड क्या कहता है कि अगर आपका लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बाउंस रेट ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उस चीज से बचने के लिए आपको क्या क्या चीजों का सॉल्यूशन करना चाहिए कि अगर इमेजेस बहुत हैवी हैं, मतलब लोग आजकल पीएनजी में या फिर और एडवांस्ड इमेजेस ले रहे हैं डीएसएलआर टाइप की, तो प्लीज वो कंप्रेस कर दो आप, ठीक।
दूसरी चीज, आप ये कंटेंट नेटवर्क का यूज करो। कंटेंट नेटवर्क मतलब क्या होता है कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही कंटेंट डालें। अननेसेसरी कंटेंट फुलफिल करने का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो वाला टाइम चला गया जहां पे जितना लंबा लेंथ होगा आपके पेज का उतना ज्यादा आपको क्रॉलिंग में हेल्प होगी या रैंकिंग में हेल्प होगी, वो वाला एसईओ चला गया। जितना वैल्यूएबल कंटेंट है वही रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ब्रोकन लिंक्स में क्या होता है, अगर आपको 404 एरर्स आ रही हैं। ब्रोकन लिंक्स कब होती है, जब आपको 404 पेज नॉट फाउंड की एरर्स आ रही होती हैं। तो उस टाइम पे जैसे कि मैंने कहा रीडायरेक्शन का यूज करना चाहिए। रीडायरेक्शन करने से क्या होती है, जो वो, अब देखिए मानिए किसी लिंक, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लोग रीडायरेक्शन नहीं करते। ठीक, उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो अपने पुरानी ऑडियंसेस होती है ना, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं। क्योंकि लेट कंसिडर कि आपको प्रायुक.com के बारे में पता है, आप प्रायुक पे आते हो, हर बार प्रायुक पे आते हो, ठीक है। बट अगर आप और अब प्रायुक ने अपना सारा डेटा उठाकर स्ट्यू वैली के नेम पे कर दिया है, लेट कंसिडर, लेकिन स्टिल आप लोग प्रायुक से ही सर्च कर रहे हो, तो क्यों मिलेगा आपको वो डेटा? इसलिए हम लोग रीडायरेक्शन यूज करते हैं, इसे कहते हैं ब्रोकन इंटरनल लिंक्स। तो जितने अच्छे तरीके से आप चीजों को ऑडिट कर सकते हो, रीडायरेक्शन का यूज कर सकते हो, आप 404 के एरर से बच सकते हो। HTTPL और SSL सर्टिफिकेट मतलब आपको सिक्योर सॉकेट लेयर वाला सर्टिफिकेट जब आप होस्टिंग परचेज करते हो आपको खुद ही मिल जाता है। उससे क्या होता है कि एक ट्रस्ट वर्दीनेस गूगल में बनी रहती है कि भाई ये सिक्योर है, डेटा कहीं लीक भी नहीं होगा, ट्रस्ट वर्दी कंपनी है। इस तरह से आपको HTTPS एंड SSL सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। इसमें अपने को कोई काम नहीं करना होता, जब आप होस्टिंग परचेज करते हो तो ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी एड ऑन रहती हैं। मोबाइल फ्रेंडलीनेस, जैसे कि बोला कि जो भी आपकी वेबसाइट बन रही है वो सब मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। जितनी ज्यादा अच्छी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होगी उतना ज्यादा आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑर्फन पेजेस मतलब क्या होते हैं, जिन पेजेस की इंडेक्सिंग हो नहीं पाती। ठीक है, जैसे कि मैंने दो आपको दिए थे कि क्रॉलर आता है तो दो चीज को आइडेंटिफाई करता है, फर्स्ट इज robot.txt, किन पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करनी है। सेकंड इज साइट मैप, किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग करनी है जो क्रॉलर से स्किप ना हो जाए। तो जो वो स्किप वर्ड है ना, उसे यहाँ पे ऑर्फन पेजेस कहते हैं। ऑर्फन पेजेस क्या होते हैं, जब क्रॉलर आए और उसको यही नहीं पता हो कि पहले पेज के बाद किस पेज पे जाना है। ठीक है, तो उससे पेजेस स्किप हो जाते हैं। वो अपने अकॉर्डिंगली जिन पेजेस का आइडिया लग जाता है उनको क्रॉल डाउन कर देता है, और जिन पेजेस का आइडिया नहीं लगता उसको क्रॉलिंग नहीं करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे साइट मैप का यूज करते हैं। साइट मैप जो आपका होता है वो बेसिकली एक तरह से रोड मैप होता है, किसके लिए, क्रॉलर के लिए। वो क्रॉलर को पाथ दिखाता है कि आफ्टर फर्स्ट पेज आपको किस पेज पे जाना है, आफ्टर सेकंड पेज आपको किस पेज पे जाना है, फिर आपको और सब पेजेस में कहाँ जाना है। तो क्रॉलर को पाथ दिखाने के लिए होता है। ठीक है, तो साइट मैप एक तरह का क्रॉलर का क्या होता है, रोड मैप होता है। इसके बाद XML साइट मैप। अब देखिए, जब आप साइट मैप यूज करते हो ना, तो यहाँ पे देखिए टू टाइप्स के आपके साइट मैप होते हैं, एक HTML, एक XML। HTML आपका आउटडेटेड हो चुका है, इसलिए हम लोग XML साइट मैप का यूज करते हैं यहाँ पे। ये कैसे मतलब जनरेट या क्रिएट किया जाता है उसके भी स्टेप्स हम आपको बता देंगे। तो XML साइट मैप जनरेटर का यूज करके आप 500 पेजेस तक का आप वेबसाइट का लिंक क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यही जो आप फोल्डर डाउनलोड करते हो या फाइल जो आप डाउनलोड करते हो, ये हम लोग कैसे पुट करते हैं, कहाँ पुट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट हम लोग इसको अपने वेबसाइट के रूट फोल्डर में पुट करते हैं। वहां जाकर क्या होता है, क्रॉलर को पता चलता है कि भाई किस किस पेजेस की इंडेक्सिंग करनी है अपने को। फिर आपका आता है थिन कंटेंट पेजेस। अब जैसे कि मैंने कहा स्लो साइट स्पीड वाले में भी लार्ज कंटेंट वाला टाइम चला चुका है। ठीक है, पुअर क्वालिटी कंटेंट वाला टाइम भी चला गया है। तो अपने को थिन कंटेंट लिखना है, मतलब आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स में भी कंटेंट लिख सकते हो। क्वालिटी कंटेंट लिखिए, रीडेबल कंटेंट लिखिए और यूजेबल कंटेंट लिखिए। तो ये आपका होता है कंटेंट का। इसमें कोई डाउट या कुछ भी आप लोगों को इस पूरे में चेकलिस्ट में? नहीं मैम। नो मैम। ठीक, नो मैम। हम ये शेयर कर देंगे, हाँ। कल हम शेयर नहीं कर पाए थे आपसे। हम ये सारा आप लोगों से ना व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। हाँ, कोई कुछ कह रहा था क्या?
अच्छा ठीक है। ठीक है, हम आज कोशिश करेंगे पूरा थ्योरेटिकल आप लोगों को कंप्लीट कर, जैसे नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सके। देखिए, हम एससीओ एईओ और जीओ पे भी क्या किए हैं, थोड़ा सा हमको जो डेटा मिल सका है मतलब, तो वो हम यहाँ पे प्रिपेयर करके रखे आप लोगों के लिए। और सैंपल के लिए हम एक यहाँ पे इमेज भी, बट इस इमेज में हम 100% श्योर नहीं है। फर्स्ट टू इमेज में हम श्योर हैं, जो एससीओ एंड एईओ की है। जियो वाला अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है कोई भी, कि जियो वाला अगर आपको ये पिक्चर या फिर एग्जाम्पल अगर आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, तो ये मुझे लिंक्डइन से मिला है पिक्चर। तो मैंने ये यहाँ पुट कर दिया, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले एसईओ एईओ देन जियो, एक बार वन 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 हम लोग सब पे स्विच करते चलेंगे। अब देखिए, गोल यहाँ पे बहुत सिंपल की एलिमेंट्स में लिखा हुआ है आपका, कि गोल क्या होगा, कैसे काम करेगा, रैंकिंग फैक्टर, ऑप्टिमाइजेशन, बेस्ट फॉर किन किन चीजों के लिए है। ये सारे बुलेटिन पॉइंट्स में एक चीज याद रखिएगा, अगर आप कभी एग्जीक्यूटिव या उससे बड़े लेवल के लिए काम करने जाते हो ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं, मतलब आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो प्लीज उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है। तो अब यहाँ पे जो प्रिपेयर किए बुलेटिन पॉइंट्स में आप अपना आंसर कैसे फ्रेज करते हो, वो टोटली आप पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। तो एसईओ का गोल क्या हो गया, कि आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में लाने का ऑर्गेनिकली। कैसे ये काम करता है, आपका ऑन पेज कीवर्ड्स, मेटा टैग, ऑफ पेज में बैकलिंक के लिए, एंड आपका मोबाइल फ्रेंडलीनेस, ये टेक्निकल एसईओ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। की एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए उसके, कि आप कीवर्ड पुट करो, मेटा डिस्क्रिप्शन पुट करो, बैकलिंक डालो, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ये सारे टेक्निकल एसईओ वाली ही चीजें चल रही हैं। रैंकिंग फैक्टर क्या होते हैं, कि आप क्या बोलते हैं, जो हमारी कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसका कंपटीशन लो होना चाहिए, एंड उसके सर्च वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, उस तरह के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए, बैकलिंक्स को क्रिएट करिए, क्वालिटी कंटेंट को पुट करिए। कंटेंट में आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ कीवर्ड पुट करना है, और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मतलब क्या होता है, हमेशा वेबसाइट को परचेज करने से पहले आपको अपना एक रफ, कैसी वेबसाइट में कहाँ बटन चाहिए, कहाँ पिक्चर्स चाहिए, कहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है, ये सब आपको क्रिएट कर लेना चाहिए। कंटेंट भी आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप डोमेन पे जाके क्या करो, काम करो। ऐसा नहीं, बहुत लोग ये भी करते हैं कि डोमेन परचेस कर लेते हैं, फिर वहीं पे लाइव काम करना स्टार्ट कर देते हैं। गलत तरीका है वो। सब कुछ पहले प्रिपेयर होना चाहिए, उसके बाद जाकर आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर बिल्डअप होना चाहिए। तो ये आपका, बोल सकते हो कि कंटेंट तब जाके आपका क्या होता है, रैंकिंग में हेल्प कर पाता है। इसके बाद आपकी विजिबिलिटी आपकी कहाँ होती है, गूगल सर्च इंजन पे होती है, मतलब जिसे हम लोग सर्च कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, और ये आपका वेबसाइट एंड ब्लॉग्स के लिए हेल्प करता है। सेम एज अगर हम लोग एईओ पे आ जाए, मतलब आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाए। एईओ को क्या बोलते हैं हम लोग, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे एआई ओवरव्यू अब लिखने आने लगा है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, डायरेक्ट डिलीवर। देखिए, इसमें अपना कोई रोल नहीं है, जैसा कि हम लोग ने एकदम फर्स्ट डे पे इसको डिस्कस किया था, कि एआई कैसा सोचता है चीजों को, उस पे काम कर सकते हैं, बट वो कैसा एआई ओवरव्यू में आंसर दिखाना चाहता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। मे बी आज अगर प्रायो की साइड दिख रही है, मे बी कल किसी और की साइड दिखे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट नहीं रहता। जो एआई ओवरव्यू होता है उसे हम लोग फीचर्ड स्निपेट भी कहते हैं, ओल्ड टर्म में। तो ये आपका जो एआई सॉरी एईओ है, वो वर्क्स बहुत पैरामीटर पे करता है, आपका वॉइस सर्चेस में करता है, नॉलेज पैनल में करता है, फीचर्ड स्निपेट्स में करता है, बहुत पैरामीटर्स में वर्क करता है। इसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं, कि आप वेल स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है। अभी हम वो जो कीवर्ड्स के बारे में था ना, कि यूजर इंटेंट कीवर्ड्स कैसे होते हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जब भी आप अपने वेबसाइट में काम करें, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एंड रीडेबल लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरी चीज, हमेशा यूजर इंटेंट कीवर्ड पे अपने को फोकस करना है, और उन्हीं तरह के कीवर्ड्स को अपने को इस्तेमाल करना है। रैंकिंग फैक्टर में, जो यूजर सर्च कर रहा है, ठीक है, कोई भी टर्म को सर्च कर रहा है ना,
फॉर एग्जाम्पल अगर सर्च कर रहा है व्हाट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फी, वो उसका क्वेश्चन है अगर यूजर का, उसका आंसर आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। वो भले ही डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फी का वो कीवर्ड ना हो, बट उस फी जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का आंसर है ना, फीस का आंसर, वो आपकी वेबसाइट में अगर प्रेजेंट होगा तो एईओ आपके लिए हेल्प करेगा, क्योंकि जो यूजर पूछ रहा है उसका आंसर आपकी वेबसाइट में है। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, इससे कहते हैं एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि यूजर कैसा अब मानिए बेस्ट रूट कनाल डॉक्टर नियर मी, या फिर बेस्ट मनाली होटल नियर मी, तो अगर आप उस बेस्ट में उस पर्टिकुलर थिंग में अगर आप भी आ रहे होगे, आप उसका आंसर दे रहे होगे इन मनाली वी आर द बेस्ट रेस्टोरेंट और होटल फॉर एग्जाम्पल एक्सवाइजी कुछ भी आपका है, तो आप एईओ में कंसिडर किए जा रहे हो कि आप ऑडियंस के क्वेश्चन का आंसर आपकी वेबसाइट में है, तो वो लिंक ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। और ये कांस्टेंट नहीं होता, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लिंक टू लिंक और एआई ओवरव्यू के अकॉर्डिंगली। सी, कन्वर्सेशनल कंटेंट इन एआई फॉर एआई रिस्पॉन्स होना चाहिए, कि जैसा क्वेश्चन पूछे उसका आंसर होना चाहिए। एफएक्यू क्वेश्चंस में आप पूछ सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होनी चाहिए। विजिबिलिटी का होती है फीचर स्निपेट, जो एआई ओवरव्यू होता है उसे हम लोग फीचर स्निपेट भी बोलते हैं, नॉलेज पैनल भी बोलते हैं। और बहुत लोग आजकल एआई चैट जीपीटी इन सब का भी यूज करके क्या करते हैं, वॉइस सर्च से भी काम करते हैं। तो ये आपका एईओ होता है। जीओ में क्या होता है, जीओ, अब जीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? जीओ का फुल फॉर्म होता है आपका जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी लमसम एआई से ही रिलेटेबल होता है, बहुत आप बोल सकते हो ह्यूज डिफरेंस नहीं होता। और जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर ये किस पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है, आपके कंटेंट पे रोल प्ले करता है सॉरी। तो देखिए ये आपका अब देखिए आने वाले टाइम पे ना, ये जितने भी आपके हैं, आप लोग को शायद एड्स भी दिखना स्टार्ट हो गए। परप्लेक्सिटी आपका इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, बट गूगल जेमिनी, ये शायद आप लोगों ने इसका यूट्यूब पे ऐड देखा होगा। इट्स एन एप्लीकेशन, इट्स सेम लाइक आपका कैसा होता है, चैट जीपीटी जैसा होता है। अगर आप लोगों ने इसका गूगल जेमिनी का वो देखा है, ऐड देखा है तो, क्योंकि अब इन लोग ऐड बिल्डअप, गूगल ऐड बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया है इसका, तो यूट्यूब पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा अगर आप उस पे जाओगे तो जैसे कि चैट जीपीटी है वैसे ही परप्लेक्सिटी है, आपका गूगल जेमिनी भी है। परप्लेक्सिटी आपका इंडिया में तो अभी यूज नहीं हो रहा, इसका कुछ भी एप्लीकेशन है कुछ ऐसा नहीं आया है, बट चैट चैट जीपीटी का भी एप्लीकेशन है और आपका गूगल जेमिनी का भी है। तो ये आपका, जैसे कि मैंने कहा कि गूगल अब धीरे धीरे एआई एसईओ का काम करना चेंज नहीं होगा, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। जो कीवर्ड आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते थे, अब वो एआई के थ्रू भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो चीजें हमको लिंक के फॉर्म में मिलती थी कि जहाँ पे अपने को डायरेक्ट लिंक्स एंड हेडिंग्स मिलते थे, वो हम लोग को अब एआई डिसाइड करके देगा कि कौन सी चीजें बेस्ट है, कौन सी चीजें बेस्ट नहीं है अपने लिए, ठीक। तो एआई रिस्पॉन्स वाले एआई मॉडल पे वो क्या करेगा, काम करेगा आपका। अब बात ये आती है कि आपका जो ये एईओ हो, जीईओ हो या फिर एसईओ हो, ये थोड़ा सा ना ईट मॉडल पे काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाला हाईलाइट जो किए हैं, EEAT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, ठीक, कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है आपका, मतलब एक तरीके से रिव्यू बोल सकते हो आप, कि अगर आप किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा गया, रिव्यू कैसा गया है। एक्सपर्टीज, अगर आपको इस चीज में एक्सपर्टीज है तो फिर आपको आइडिया लग सकता है कि आप इसके आप बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया है तो मुझको इसकी एक्सपर्टीज है, मुझे आइडिया है कि ये किस चीज के लिए वर्क कर सकता है। आप बोल सकते हो तो फिर आपका आता है ए। ए आपका होता है अथॉरिटिवनेस, ठीक है। फिर ट्रस्टवर्दीनेस, टी आपका आ जाता है। तो ये अगर तीन चीजें हैं, अब टेक्निकली अब इसके काम कैसे होते हैं, जब आप फॉर एग्जाम्पल, तब ये वाला आपका हेल्प करेगा, नहीं ये सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर बीन एंड ब्रू है, ये जीओ के एग्जाम्पल में कह रहे हैं, तो
जो एक्सपीरियंस किया होगा वो अपना रिव्यू देगा, जिसकी एक्सपर्टीज होगी वो दोबारा यहाँ पे जाएगा। अथॉरिटिवनेस मतलब इसमें अगर बहुत सिंपल से एग्जांपल है अथॉरिटिवनेस का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक तरीके से मतलब रिलायबल कितना है, आप कितना उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो, कितना ज्यादा वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, आप अथॉरिटिवनेस आप वो बोल सकते हो। और ट्रस्टवर्दिनेस कब होता है, जब इसके यूआरएल में आपका एसएसएल सर्टिफिकेट हो या फिर एचटीटीपीएस हो। तो ये इन चार पैरामीटर पे क्या करेगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद आपका क्या आता है यहाँ पे, आपका हेडिंग होना चाहिए, मेटा डेटा होना चाहिए। अब मेटा डेटा आपके एक दो ही तरह। स्पेसिफिक तूने नाम दिया था ना कोई सा? किसका स्पेसिफिक? ठीक है, बाद में पूछते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और हेडिंग सब कुछ आपको गिवन रहता है। एआई जनरेटेड रहता है, चैटबॉट रिस्पॉन्स, जैसा कि मैंने कहा चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई और आपका ये परप्लेक्सिटी, इन सब के लिए काम करता है। और विजिबिलिटी आपकी एआई ड्रिवन विजिबिलिटी रहती है। ऐसा नहीं बिजनेस आपका डाउनफॉल में जाएगा, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ही निकलेगा। तो ए अगर इसको हम कंबाइन कर दे, एसईओ जो भी हम लोग टेक्निकल चेकलिस्ट में पढ़े थे वो पूरा उस पे काम करेगा। एयू एंड जीओ आपका एआई रिस्पॉन्स पे काम करेगा। तो जिस तरह का आप कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं, तो वो यूजर इंटेंट कीवर्ड्स हों, और उसमें और इन शॉर्ट जैसे भी कीवर्ड आप आइडेंटिफाई कर रहे हो क्वेश्चन के फॉर्म में, उसके आंसर्स आपकी वेबसाइट में होने चाहिए। तभी जाकर एआई क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, अदरवाइज नहीं हेल्प करेगा अगर आप ओल्ड एसईओ पे काम करोगे। तो एसईओ, एईओ या जीओ जितना समझ में आया, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। और अगर नहीं तो फिर हम लोग कीवर्ड पे स्विच करेंगे। एक बार जीईओ का वापस बता हम सकते हो ओवरव्यू क्या बता कि? देते हैं। हाँ जी। देखिए, जियो बहुत शॉर्ट फॉर्म में, जियो का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, ये तीन एप्लीकेशंस पे काम करता है, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी एंड परप्लेक्सिटी। चैट जीपीटी ही जैसे ये दोनों भी प्लेटफॉर्म्स हैं। परप्लेक्सिटी हम लोग के इंडिया के लिए नहीं आया है अभी, करंट सिनेरियो में तो नहीं आया है। बट गूगल जेमिनी आ चुका है क्योंकि गूगल इसकी एड स्टार्ट कर दिया है। ये जो आपका जीईओ होता है ना, बेसिकली ईट पे काम करता है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दिनेस। अभी जो ये ईट है ना, ये आपके ऑडियंस के ट्रस्ट से बिल्डअप होता है, मतलब ऑडियंस के ओवरव्यू या ऑडियंस के प्रोस्पेक्टिव से बिल्डअप होता है। जब आप एसईओ पे काम करें या फिर वेबसाइट पे काम करते हैं, तो आंसर्स, सॉरी, अगर आप वहां पे कोई यूजर कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। जो जो भी हम लोग एईओ के लिए कर रहे हैं ना, सेम हम लोग जीईओ के लिए करेंगे यहाँ पे। क्योंकि अ, जियो का बहुत सिंपल सा कहना है, जियो टोटली कंटेंट पे डिपेंड करता है। इसलिए वो बोलता है जितना कन्वर्सेशनल और नेचुरल लैंग्वेज में आप अपने कंटेंट को लिखोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मानिए आपकी वेबसाइट केक की है, लेट कंसिडर केक मेकिंग की है। तो अगर कोई ये पूछेगा कि हाउ टू प्रिपेयर अ चॉकलेट केक या एक्सवाइजी कुछ भी, ठीक है, तो वो उसका क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर अ चॉकलेट केक, तो उस कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उसकी रेसिपीज क्या होती है, उसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं ना, वो आपकी वेबसाइट पे अगर गिवन रहेगा इन अ कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में, तो जो जियो है ना, वो हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर आपके लिंक को पुश करने के लिए, मतलब यूजर तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत सिंपल टर्म में बस समझ के रखिए, एयू और जियो जो आपका होता है, हम दोनों आपको बता रहे हैं, ये एआई के ऊपर डिपेंड करते हैं। एयू और पहला चीज समझ में आए, एआई पे डिपेंड करते हैं एयू और जियो। दूसरी चीज, ये दोनों आपके जो कंटेंट मेकिंग पे डिपेंड करते हैं, कि कंटेंट बहुत कन्वर्सेशनल होना चाहिए। तीसरी चीज, इसमें आपका कोई भी रोल नहीं होता है कि कौन सी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे आएगी। जैसा आपके वेबसाइट में कंटेंट रहेगा, अगर वो यूजर के क्वेश्चन से मैच खा रहा है, तो वो आपके
वेबसाइट को रैंकिंग के लिए हेल्प करेगा। यही चीज एसईओ में क्या होती थी कि हम लोग को मैन्युअली बहुत मेहनत करना पड़ता था, लेकिन अब जो हमारी ऑडियंसेस हैं, ठीक है, वो एआई के थ्रू ही क्या होंगी, आगे पुश करेंगी। ठीक। तो इस अभी देखिए, करंट सिनेरियो में हम लोग को काम तो एआई के थ्रू ही करना है। एक और चीज समझने की कोशिश करिएगा इस जगह पे। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, ये आपका एईओ हो चुका है। ये जो अभी आपके सामने आ रहा है, दिस इज योर एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये जो लिंक्स आपको दिख रही है ना, टेक्निकली ये आपका जीईओ हो गए, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें ईट काम कर रहा है। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ट्रस्टवर्दिनेस एंड अथॉरिटिवनेस, ये आपका यहाँ पे काम कर रहा है। अभी इस पे बहुत लोग फोकस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लोग को इस लिंक का आइडिया ही नहीं है कि भाई यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट्स क्या होंगे, शो होंगे। सी, अगर हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो सी हमारे रिजल्ट्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। वो अभी भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं कि भाई ये कोर्सेरा है तो यहीं पे हम लोग को सारे डिटेल्स मिल सकते हैं। बट अपने को काम इन्हीं पे करना है। जैसे कि हम लोग ने कोर्सेज का पूछा तो हम लोग को सारी डिटेल्स मिल गई। यहाँ पे आपको इंटर्नशाला का मिल गया। सी, आप क्लिक कर रहे हो तो आपको किसका मिल रहा है, यहाँ पे इंटर्नशाला ट्रेनिंग कोर्सेरा का मिल रहा है। अभी आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्लिक करो एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में, तो आपको एनआईआईटी का मिल रहा है, इंटर्नशाला इंटर्नशिप मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ से धीरे धीरे गूगल क्या करेगा, अपने प्लेटफॉर्म को ही, इंटरफेस को भी चेंज करके वो एआई में इनबिल्ट कर देगा कि अब आपको जो भी क्वेरी चाहिए, जैसे आप चैट जीपीटी में कोई भी क्वेरी पूछते हो तो उसके आंसर्स एंड लिंक्स आपको मिल जाते हैं ना। तो फ्यूचर में आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। इसलिए एयू और जियो एआई ड्रिवन कंटेंट बेस्ड होते हैं, रीडेबल कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और जो एसईओ आप क्रिएट करते हो ना, अब आपको भी एआई के थ्रू ही, सॉरी, एसईओ में भी आपको जो कीवर्ड्स अपने यूज करने, सॉरी हाँ, वो भी आपका एआई क्वालिटी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आपकी वेबसाइट किस पे बनी है, उस वेबसाइट पे क्वेश्चंस किस किस तरह के पूछे जा सकते हैं, और उसके आंसर्स कैसे आप कंटेंट फॉर्म में लिख सकते हो। इन शॉर्ट अपने को इतना ही करना है इसमें। समझा? क्या आप लोगों को कोई डाउट फिर से आप लोग पूछ सकते हो कहीं पे भी। क्लियर है मैम। नो मैम, क्लियर पक्का? है। क्लियर है। यस मैम। ठीक है। तो हम आपको ये आफ्टर क्लास में ये सारी चीजें हम शेयर कर देंगे आप लोग के व्हाट्सएप पे। हम लोग आते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? ये जो चीजें आपने बताई है एयू जेयू वाली, ये प्रैक्टिकल फॉर्म में भी आप करके बताएंगे क्या? हाँ 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 बिल्कुल। अभी इसको हम यहाँ से हटाते मतलब हैं। सभी जगह चाहिए। नहीं 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 नहीं, प्रैक्टिकल होगा। थ्योरेटिकल इसीलिए हम आज कंप्लीट करें कि नेक्स्ट जो वेंसडे को मिलेंगे ना, हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे कीवर्ड्स के लिए। इसको रिमूव करिए। तो दो कीवर्ड्स पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, काम। एक सेकंड बस रुकिएगा, हम गूगल कीवर्ड प्लानर, ये आपका हो गया। और एक मेरा उबर सजेस्ट हट गया है। एक सेकंड रुकिएगा। उबर सजेस्ट एक्सटेंशन। ठीक है, पिन कर देते हैं। और
एक्सेल शीट, एक्सेल 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 शीट कहाँ चली गई? एक्सेल, एक्सेल शीट, एक्सेल शीट, ये है कीवर्ड रिसर्च। ये देखिए, ये एक्सेल शीट वैसे मेरे अकॉर्डिंगली है, मतलब मुझे जिसमें कंफर्टेबल लगता है हम वो बनाए हैं। आप लोग और जैसे अगर आप कंपनी में चाहते हो, बहुत लोग एसटीएम रश भी यूज करते हैं, कीवर्ड टूल्स भी यूज करते हैं, मतलब बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट डिपेंड करता है। तो कीवर्ड प्लानर आपका फ्री है, ठीक। दूसरा आपका उबर सजेस्ट भी कुछ तक आपको फ्री देता है। तो डिपेंड करता है कि वहां पे आपको किस तरह के वो मिल रहे हैं, टूल्स मिल रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये बहुत इजीली आप लोग काम कर सकते हो, इसलिए बाकी आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ रिड्यूस करना है, कुछ भी कुछ करना है, तो आप कर सकते हो। तो ये भी हम शेयर कर देंगे आप लोगों से। ठीक है, ये हो गया अपना उबर सजेस्ट हो गया, इसको यहाँ पे करते हैं, क्योंकि एचसीएम रश और एचआरएफ अपना क्या है, पेड में आ जाता है, इसलिए। चलिए। हम्म, किस टॉपिक पे डिस्कस करें आप लोग बताओ, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी फिर आप लोग दोगे। मैम कार्डियोलॉजी पे करें? ठीक है, कार्डियोलॉजी में क्वेश्चन कैसा, मतलब वैसे तो हार्ट का ही होता है, लेकिन मुझे क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा कि मतलब उसमें क्वेश्चन कैसे आप आस्क, मतलब किस टॉपिक पे आप आस्क कर सकते हो, या फिर एज अ यूजर अगर किसी को इस पे इंटरेस्ट होगा तो वो कैसे क्वेश्चंस को पुट अप कर सकता है। मैम बहुत बेसिक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, जैसे व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, और मे बी व्हाट इज एंजियोप्लास्टी, एक और सेकेंड, सम स्टार्ट करते हैं मतलब। हम लोग। पहले तो हम्म। कार्डियोलॉजी लिखते हैं, बहुत कॉमन हम्म। वर्ड है इसलिए। कार्डियोलॉजी फर्स्ट हो गया। सेकंड, व्हाट आर द सिम्टम्स, मेरा तो कीपैड भी खत्म है। देखते पहले इसके रिलेटेबल क्वेश्चन ये दे रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये आता है। और गेट रिजल्ट्स, दो अभी कीवर्ड पुट किया है, इनके गेट रिजल्ट्स देखते हैं। ठीक, और यहाँ पे भी सर्च करते हैं। ठीक, इधर होपफुली ऊबर सजेस्ट मेरा वर्क करना स्टार्ट करे, तो हम लोग इसको लोडिंग के लिए छोड़ देते हैं, और यहाँ पर आते हैं। मेरी स्क्रीन तो प्रॉपर आप लोग को दिख रही होगी ना, ऐसा कोई इश्यू तो नहीं आ रहा ना? दिख रही है मैम। वेरी गुड। ठीक है, ये आपका एक सेकेंड, हाँ, मार्कर। अब देखिए, ये हम लोग के कीवर्ड थे जो दो आपने बताए, एक कार्डियोलॉजी एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, ये दो हमारे कीवर्ड्स थे। जैसा कि मैंने कहा, कीवर्ड्स कैसा होना चाहिए, कंपटीशन लो एंड सर्च वॉल्यूम हाई, हाय। ठीक है, ऐसे पे। तो ये अपना सर्च वॉल्यूम पे ध्यान देना है, और ये अपना कंपटीशन पे ध्यान देना है, ठीक। अब इसको स्क्रॉल डाउन कर, अब देखिए, ये दो कीवर्ड्स थे जो हम लोगों ने सर्च किए थे, मतलब ये वाले सेम कीवर्ड है। तो कार्डियोलॉजी अगर आप देखोगे तो दोनों के कंपटीशन क्या है, लो है, ठीक। यहाँ पे क्या है आपका, 100K to 1M सर्च तक बार। आपका सर्च वॉल्यूम है, इसमें 1K to 10K, थोड़ा कम है, लेकिन अच्छा वॉल्यूम है इसका। दूसरी चीज, लेट कंसिडर कि
आप कार्डियोलॉजी पे कोई पेज बना रहे हो, ठीक, किसी यूजर ने अगर व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक पूछा है, ठीक, तो आपका जो मतलब जो जो भी उसके सिम्टम्स होने चाहिए, अब यहाँ पे आपको रिलेटेबल कीवर्ड्स मिल सकते हैं। जैसे कि रिलेटेबल कीवर्ड्स कैसे, हार्ट डॉक्टर नियर मी, ये भी रिलेटेबल कीवर्ड्स है। अगर आप सिम्टम्स का डालते हो कि हार्ट के सिम्टम्स की प्रॉब्लम ये होती है, इन वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है, इसके बेस्ट जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, बेस्ट कार्डियो डॉक्टर्स जो होते हैं वो कौन हो सकते हैं, इनके आप नेम डाल दो। जैसे कि देखिए यहाँ पे डॉक्टर पटेल कार्डियोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये नहीं पुट करेंगे, ये कीवर्ड हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन जब आप किसी हॉस्पिटल, समझिएगा इस चीज को, लेट कंसिडर आप XYZ हॉस्पिटल के लिए काम करते हो जो कार्डियो के रिगार्डिंग है, ठीक, कार्डियो के लिए ही आप पेज बना रहे हो। अगर हम गूगल पे जाके ये सर्च करते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, और मुझे उस सिम्टम्स की सारी प्रोज एंड कॉन्स एंड डाइट प्लान्स एंड एक्सरसाइज सब कुछ मुझे वहां पे मिल जाता है कि भाई क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस वजह से होता है, आपका बीपी कितना होना चाहिए, XYZ हर चीज आपको वहां पे लेट कंसिडर मिल जाती है, ठीक। तो आपको उसके नीचे का डॉक्टर की डिटेल्स भी मिल रही है। फॉर द कार्डियोलॉजिस्ट बेस्ट डॉक्टर्स वी कैन प्रेफर दिस पर्सन एंड दिस पर्सन। तो AI ओवरव्यू पे जब गूगल पे कोई जाएगा इस जगह पे और ये क्वेश्चन क्या करेगा, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन सर्च करेगा, ठीक है, तो उस जगह पे आपकी जो ये लिंक है, यहाँ पे आप देख रहे हो लिंक्स अपने को मिलना स्टार्ट हो गए इस जगह पे। सी, फर्स्ट यहाँ पे क्लिक किया तो CDC और कौन से गवर्नमेंट का आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वेबसाइट दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आप रिलेटेबल क्वेश्चन का रिलेटेबल आंसर क्या कर रहे हो, गूगल को प्रोवाइड कर रहे हो। इतना समझ में आया कि ये SEO पे जो आप काम करेंगे ये AEO पे कैसे हेल्प करेगा। यस मैम। सबको आया या फिर हम रिपीट करें? यस मैम। नहीं मैम, आ गया समझ। ठीक यस है, मैम। अब और हम लोग देखते हैं इसके लिए। ओहो, अब देखिए, ये तो हुआ पहला दो चीज। अब बात आती है कंटेंट की क्रिएट करने की, तो कंटेंट सिम्टम्स वाला तो हम लोग इजिली क्रिएट कर लेंगे। दूसरी चीज, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट ये भी आता है क्या? अब मुझे देखिए इतना आइडिया तो नहीं है मेडिकल का, तो प्लीज अगर किसी को आइडिया तो आप बता सकते हो। जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट, आप इस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो कहाँ पर, जब आप कंटेंट लिखो। रैंकिंग कीवर्ड, हाँ एक और चीज हम बताना भूल गए, रैंकिंग कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड दो चीजें होती हैं। सी, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड विच इज योर रैंकिंग कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड, ये दो चीजें होती हैं। आपको अपना एक रैंकिंग कीवर्ड यूज चूज करना पड़ेगा, ठीक है। रैंकिंग कीवर्ड क्या होता है, जो आपके वेबसाइट को जैसे हर पेज पे एक H1 टैग होते हैं, याद है आप लोगों को? अपने हेडर्स कितने होते हैं, H1 से लेके H6 तक होते हैं, हाँ। और हर एक पेज पे आपका एक H1 टैग होता है। वो जो H1 टैग होता है ना, वो आप रैंकिंग कीवर्ड के लिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो लेट कंसिडर आपने रैंकिंग कीवर्ड मान लीजिए, अभी के लिए हम लोगों ने ये ले लिया है कार्डियोलॉजी, ये हमारा हो गया है रैंकिंग कीवर्ड, ठीक है। आप सेकेंडरी कीवर्ड के लिए आप चाहो तो ये क्वेश्चन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड करता है, आप बाद में चेंज भी कर सकते हो अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो। तो सेकेंडरी कीवर्ड क्या होते हैं, जो आप अपने कंटेंट में मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट लगा कि मेरा एक ये रैंकिंग कीवर्ड, जब हम कंटेंट लिखेंगे तो हार्ट स्पेशलिस्ट क्या है, बहुत कॉमन कीवर्ड है। और जब भी हम कंटेंट लिखेंगे तो हम उसमें लिख सकते हैं बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो मेरा वो हार्ट स्पेशलिस्ट क्या हो गया, कंसिडर कर दिया गया। दूसरी चीज, एक सेकेंड सॉरी, अब देखिए, हाँ कहाँ चला गया वो आपका हार्ट स्पेशलिस्ट, हाँ। तो ये मेरा हार्ट स्पेशलिस्ट का हो गया, ठीक। दूसरा यहाँ पे आपका कार्डियक डॉक्टर नियर मी, ये तब यूज, नियर मी वाला एक चीज याद रखिएगा,
बहुत लोग नियर मी कीवर्ड यूज करते हैं, बट नियर मी वाले जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, वो हमेशा लोकल एसईओ में यूज करना चाहिए। लोकल एसईओ मतलब जब गूगल माई बिजनेस करते हैं या गूगल लिस्टिंग करते हैं ना, उसमें हमेशा नियर मी वाले कीवर्ड्स होने चाहिए। आप ये क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं कि अगर हार्ट फेलियर हुआ है, हाउ डज हार्ट फेलियर फील लाइक। तो आप उसमें, बहुत लोग ये भी क्वेश्चन, मतलब अतरंगी क्वेश्चन है, बट इसके लिए भी लोग पूछते हैं कि भाई चेस्ट में पेन हो रहा है, या फिर आपको स्वेटिंग्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर आपका बहुत ज्यादा ही बीपी में भी लो होने लगता है, मतलब बहुत सारे वो आ जाते हैं। ये भी एक सिम्टम्स का पार्ट होता है। तो जब आप इसका आंसर दे रहे होगे, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, तो आप इसको भी इसमें ऐड कर सकते हो इस कीवर्ड का इस्तेमाल करके। तो दिस इज योर सेकेंडरी कीवर्ड। अब बात करते हैं प्राइमरी कीवर्ड को। हमेशा हम अपनी वेबसाइट में, हार्डली कीवर्ड डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने कितने वर्ड्स का कंटेंट आप अपने पेज पे लिख रहे हो ना, उस पे आपका प्राइमरी कीवर्ड रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पूरे पेज पे सिर्फ 1000 वर्ड्स का कंटेंट है, तो आपका प्राइमरी कीवर्ड हार्डली 2 टाइम्स आना चाहिए, मतलब रैंकिंग कीवर्ड आपका 2 टाइम्स आना चाहिए। फिर से सुनिएगा, अगर आपके वेबसाइट में 100 वर्ड्स का, सॉरी 1000 वर्ड्स का कंटेंट है, तो प्राइमरी कीवर्ड कितनी बार आना चाहिए? 2 टाइम्स। उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो कीवर्ड स्टफिंग का काम हो जाएगा। बट सेकेंडरी कीवर्ड आप अलग अलग, जैसे हम जिस पे टिक लगा रहे हैं, दीज आर माई सेकेंडरी कीवर्ड्स, हम इनका यूज करके अपने प्राइमरी कीवर्ड्स को क्या कर सकते हैं? सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये आपको रैंकिंग के लिए हेल्प नहीं करेंगे, या रैंकिंग कीवर्ड्स को हेल्प करेंगे प्रमोट करने के लिए। ठीक है। तो रैंकिंग कीवर्ड डिपेंड करता है अपने वर्ड काउंट्स पे, एंड सेकेंडरी कीवर्ड क्या करता है? सपोर्ट के लिए काम करता है। जब आप अपना कंटेंट लिखते हो, तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो सपोर्ट के लिए काम करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट सर्च करें, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा एक चीज समझने के लिए, हम आपको बता पाए। MGM हेल्थ केयर, या ले, नॉट नाउ, क्लियर लैंड क्लिनिक, एक सेकेंड, ओमनी इतना। अगर आप ये जितने देख रहे हैं, फाइनेंस वाले हैं, ये कोई इनमें से डॉक्टर का नहीं है, ये सारे के सारे आपके फाइनेंस वाले हैं आधे। अगर आप लिस्ट पे ध्यान दोगे इधर तो। हम थोड़ा सा ना बस उसको मैच करने का देख रहे हैं, अगर मुझे मिल जाए ना, तो वो समझाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। या फिर इनमें चेंज करके देखें। हम्म, दोनों के कीवर्ड्स अलग अलग हैं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए इस वाले में, अगर आप सिम्टम्स दे रहे हो ना, तो ज्यादातर आपने इसमें नोटिस किया होगा, अगर हम आपने अगर किया है तो, इसमें ज्यादातर आपको क्या मिल रहे हैं? हेल्थ केयर वाले, मतलब वो हेल्थ केयर जो आपको ये देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आ, अरे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, थैंक यू। हर हेल्थ केयर इंश्योरेंस जो आपको देते हैं, ज्यादातर वो आपके यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है।
दूसरी चीज, ये दोनों अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचिएगा कि स्पेशलिस्ट में सिर्फ डॉक्टर आ रहे हैं और जो ये आपका सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक है इसमें आपके इंश्योरेंस आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रोवाइड दोनों कीवर्ड्स को करते हो, ठीक है, अभी मेरे को रिलेवेंट वो नहीं मिल पा रहे हैं, बट हाँ अगर आप दोनों कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट में यूज करते हो, आप उसमें लिखते टाइम, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाता है कि जो ये एआई रिलेटेड एईओ होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके रिजल्ट्स शो होंगे, आपके हार्ट स्पेशलिस्ट में भी शो होंगे, एज वेल एज आपके इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे भी क्या होंगे, रेलेवेंट कीवर्ड्स अपनी विजिबिलिटी शो करेंगे। तो रैंकिंग कीवर्ड एक ही आपकी वेबसाइट में होगा जो कि वर्ड काउंट पे डिपेंड करेगा, एंड सेकेंडरी कीवर्ड आप जब कंटेंट राइटिंग करते हो तो उसके मिड में आप यूज कितनी बार भी कर सकते हो, हर एक पैराग्राफ में भी यूज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हाँ, रैंकिंग कीवर्ड हमेशा याद रखिएगा, बहुत आइडियली चूज करिए और सेलेक्टेड चूज करिए कि आप समझ सको कि भाई ये मेरी पेज को क्या करेगा, ग्रो करेगा। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखिए इसमें दो क्वेश्चंस आपको और दे रहे हैं, ये तो हमारा ही क्वेश्चन था, यहाँ पे ये भी दे रहे हैं। सबसे पहले ये विमेंस को ही मार रहे हैं, सॉरी, ये इसका सर्च वॉल्यूम 8.1K है, इसका सर्च वॉल्यूम आपका 260 है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक, वैसे तो इसको यूज करने कोई सेंस नहीं है, अगर आप यही यूज कर लोगे तो कोई अलग से हार्ट अटैक विमेंस को नहीं आने वाला है। तो आप इसको भी बहुत लोग विमेंस के लिए भी अगर सर्च करें, जैसे सबसे इजी आपको पता है कोरा भी बहुत इजी है, कोरा पे भी अगर आप जाओगे ना आपको बहुत रेलेवेंट कीवर्ड्स मिलते हैं, एंड साथ ही साथ उसके क्या मिलते हैं, बहुत सिलेक्टेड आपके क्या मिलते हैं, आंसर्स मिलते हैं। अगर आप उनको भी अपनी वेबसाइट में पुट करते हो ना तो भी आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा उस जगह पे। तो अब अपने को करना क्या होता है यहाँ पे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट से हटके थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग पे भी आ जाते हैं, क्योंकि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट का इतना आइडिया नहीं है इसलिए। तो अभी हम आपके लिए एक सैंपल काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं प्रायुक्त पे, और एक और कीपैड खोलते हैं, ठीक है। अभी प्रायुक्त के होम पेज के लिए काम करते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग अपने रिलेटिव वेबसाइट्स पे जाना, इसको कॉपी करना यूआरएल को, अपने एक्सेल शीट पे आपको जाना है, यहाँ पे यूआरएल आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है, prayuk.com, ये पहला यूआरएल आपका क्या हो गया, पेस्ट हो गया। इसको टाइम्स न्यू रोमन में कर देते हैं। हम्म, अब प्राइमरी कीवर्ड हम लोग लेते हैं। अब ये जो प्रायुक्त का आपका साइट है ना, टेक्निकली अगर ये देखा जाए, एक तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के लिए है, ऑल कोर्सेज के लिए है, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का हो, चाहे वो आपका मेडिकल का हो, मतलब किसी भी चीज का हो आपका, तो ये ऑल ओवर है। अब इसका रैंकिंग कीवर्ड हम लोग इसका ऑब्जेक्टिफाई करेंगे। तो अब हम लोग एक सेकेंड रुकिएगा। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कीवर्ड्स पे जाते हैं, और कीवर्ड्स पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, ऑल कोर्सेस, ठीक, आईटी सॉफ्टवेयर, ठीक, और आपका आ जाता है फाइनेंस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, गेट रिजल्ट।
एक मैम एक मिनट। प्रोजेक्ट के लिए कितने कीवर्ड फाइंड करने चाहिए, मतलब क्या बोला आपने? एक प्रोजेक्ट के लिए, मतलब कोई अगर मिलता है तो हम लोग को मतलब मिनिमम कितने मतलब कीवर्ड सर्च करने चाहिए? मतलब नहीं, हम समझे नहीं, प्रोजेक्ट में कीवर्ड मतलब कितने? नहीं मतलब कि किसी भी साइट के रैंकिंग के लिए कितने हाँ, मतलब कीवर्ड सर्च करने चाहिए? देखिए साइट मतलब की रैंकिंग के लिए रैंकिंग कीवर्ड आपका एक ही होगा हर पेज नहीं, का, जैसे वो मतलब। कहते हैं कि कीवर्ड कीवर्ड लिस्ट मतलब बना के दो, तो मिनिमम कितने कीवर्ड लेने अच्छा अच्छा, चाहिए? वैसे आप कह रहे हो लिस्ट में। वो डिपेंड करता है हाँ। आपके मतलब आइडियाज के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेरे लिए अगर इस पेज का रैंकिंग कीवर्ड अगर आप मेरे से पूछोगे, तो मेरे लिए इसमें रैंकिंग कीवर्ड ये है अगर हम डिसाइड करेंगे तो पहला तो आपका ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हो गया। मेरा ऑनलाइन एमबीए, अगर ये एमबीए डिपेंड करता है कि किस तरह का रख रहे हैं। और हम अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया। इस तरह के कीवर्ड्स हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर होम पेज के लिए। ठीक। अब डिपेंड करता है कि, अब लेट कंसिडर ये मेरे प्राइमरी कीवर्ड्स हैं। मानिए ये दोनों जो मेरे क्या हो गए, प्राइमरी कीवर्ड, मेरे लिए ये प्राइमरी कीवर्ड हो गया है। तो आप चाहो तो 3 भी यूज कर सकते हो, 4 भी यूज कर सकते हो। तो आप कितने की भी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट यूज आप वेबसाइट में एक ही करोगे। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए रैंकिंग कीवर्ड आपको तीन तीन आपको रैंकिंग कीवर्ड थोड़े अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, आप उसको यहाँ पे पुट कर दो। बट फिर उन तीन में भी आप देखो कि उन तीन में भी सबसे ज्यादा अच्छा रैंकिंग कीवर्ड कौन सा है जो आपकी वेबसाइट में यूज हो सकता है। तो आपको ऐसे काम करना है उसको। समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं, कि आप कितने भी यूज कर सकते हो। आपको अगर सेलेक्ट करके लिस्ट बनानी है ना, आप कितने भी बनाओ। बट आप जो भी बना रहे हो मतलब उनमें भी शॉर्ट आप। लिस्ट एक ही करेंगे, मतलब हाँ शॉर्ट लिस्ट एक ही कीवर्ड करेंगे? हाँ, पुट आप एक ही करोगे। अगर आपको एक्सेल शीट में कीवर्ड आपको लग रहे हैं भाई 3 रैंकिंग कीवर्ड मुझे अच्छे लग रहे हैं, बट उन 3 में भी कोई एक रैंकिंग कीवर्ड आपको चूज करना हो, तो उसको भी आप आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन सा अच्छा हो सकता है। मतलब उसमें भी वो सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन देखेंगे कौन सा अच्छा हाँ है। हाँ, एग्जैक्टली exactly। और उसके बाद आप उसको अपनी वेबसाइट में पुट करो। हाँ, ठीक है, तो हम आपको सैंपल बता दे रहे करना कैसे आप लोगों को। कि कोई भी वेबसाइट आप ले लो, जरूरी नहीं आप प्रायोग का लो, आप किसी का भी वेबसाइट ले लो, आप उसका लिंक यहाँ पे पुट करो, जो भी आपको रैंकिंग कीवर्ड लगे। जैसे मुझे ये रैंकिंग कीवर्ड लग रहा है और मुझे दूसरा वाला रैंकिंग कीवर्ड लग रहा है, ये वाला। तो हम इनको क्या करेंगे, एक जगह पे पुट कर लेंगे, कॉपी करके इसको हम एक जगह पे पुट कर देंगे। और इसका हम गूगल कीवर्ड प्लानर पे सर्च वॉल्यूम कितना है, सर्च वॉल्यूम मतलब जैसे इसका सर्च वॉल्यूम 100K to 1 मिलियन है। तो आपको ऐसे क्या करना है, लिस्ट बनाना है इसका। ठीक। ऊबर सजेस्ट पे इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, तो ऊबर सजेस्ट पे भी हम लोग क्या करेंगे, उस कीवर्ड को सर्च आउट करेंगे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का सर्च वॉल्यूम। तो आप इसका भी, जरूरी नहीं यूबर से जस्ट नहीं अच्छा लगता तो आप छोड़ भी सकते हो, सिर्फ कीवर्ड प्लानर पे भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिस्ट बनानी है। फिर आपको सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज करने हैं। सेकेंडरी कीवर्ड्स कैसे होते हैं इसके, कि आपको अब क्या करना है, इसमें हर कोर्सेज का नेम देना होगा। कोर्सेज का नेम मतलब, इसको हटाएंगे, आईटी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन क्लासेस हटा देंगे, ऑफलाइन क्लासेस हटा देंगे, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पुट कर देंगे। अ, और क्या है इनके उसमें प्रायोग में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हाँ, पर प्लीज मुझे बताते चलना आप लोग। पर्सनालिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया आपका। देखते पहले इसके रिलेटेड कितने आ रहे हैं।
अब ले सकते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन ये भी इसमें आ रहा है, इसका सर्च वॉल्यूम भी ठीक है और कंपटीशन हाई है, लेकिन ये तब आप यूज कर सकते हो जब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का इनका खुद का पेज हो, जैसे कि ये डिजिटल मार्केटिंग, ये रैंकिंग कीवर्ड के लिए आपको हेल्प कर सकता है। तो ये जो है आपका, अगर आप ध्यान दो इस पे, इसका सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, इसका कंपटीशन भी ठीक है, तो ये आप कहाँ यूज कर सकते हो, इसको रैंकिंग कीवर्ड में यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप नीचे जाओगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। तो ये जो ऑप्शन है आप सेकेंडरी कीवर्ड के लिए यूज कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, सेकेंडरी कीवर्ड। ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, सेकेंडरी कीवर्ड। अब इस पे आते हैं, प्राइमरी कीवर्ड मैंने क्या कहा था कि वर्ड काउंट पे डिपेंड करता है। अब आपके सामने ये पेज है, इसमें हम लोग प्राइमरी कीवर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ये पहला तो रैंकिंग कीवर्ड आपका हो गया, इसको अभी हम लोग साइड में रखते हैं। आप लोग खुद ऑब्जर्व करना कि यहाँ इस पूरे पेज के कंटेंट में कितनी बार प्राइमरी कीवर्ड का यूज किया गया है। तो ये भी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप लोग को समझ में आए कि वर्ड काउंट पे प्राइमरी कीवर्ड या कीवर्ड डेंसिटी बहुत ज्यादा वैरी करता है। जैसे कि फर्स्ट आपका हो गया, सेकंड इस पैरा में नहीं है आपका, ऊपर वाले में, सी, दो बार हो गया आपका प्राइमरी कीवर्ड, ठीक। तीन, अब इसका वर्ड काउंट भी देखेंगे। चार, पांच, कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं वर्ड काउंट पे, पांच हुए हैं अपने, ठीक है। वर्ड काउंट, सी, आपके ऑलमोस्ट 1500, मतलब अगर कुछ में, सॉरी, अगर कुछ मेरे से नीचे स्किप हो गया होगा कंटेंट का, ये सारा चीज भी, तो 1500 आपका क्या है इसमें, वर्ड काउंट है। जिसमें से अगर हम रैंकिंग कीवर्ड को एक बार हटा दें, रैंकिंग कीवर्ड से मेरे कहने का मतलब क्या है, ये वाला कीवर्ड को अगर हम हटा दें, तो कितनी बार यूज हुआ इस पेज पे, चार बार। स्टिल चार बार भी यूज नहीं होना था, इनको सिर्फ तीन बार ही यूज होना था। क्योंकि अगर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं एक बार, अगर हम इस वाले कीवर्ड को भी कंसिडर कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका चार सफिशियंट है, जहां पे हमको पांच बार मिल जा रहा है। तो आपके 1500, लेट कंसिडर 1500 वर्ड काउंट में आपका सिर्फ और सिर्फ तीन से चार बार ही कीवर्ड आना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड। तो ही ये क्या करता है, रैंकिंग के लिए हेल्प करता है आपकी। और सेकेंडरी कीवर्ड आप कितनी बार भी यूज कर सकते हो। तो आपका जो प्राइमरी कीवर्ड होता है वो कीवर्ड, सॉरी, वर्ड काउंट पे, जो आप वेबसाइट पे लेंथ लिख रहे हो ना, उस पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। अभी समझ में आया कि आप लोग को कीवर्ड का। मैम कीवर्ड डेंसिटी भी तो निकालते हैं ना कुछ ऐसे हाँ हाँ, तो वो करके। वर्ड काउंट पे ही है आपका, जो कीवर्ड डेंसिटी भी होती है ना आपकी, आपके वन पेजेस से में दो कितना परसेंट लेंथ आ रहा है कंटेंट का, उस पे ही आपकी कीवर्ड डेंसिटी होती है। तो उसको ही, अब जो प्राइमरी कीवर्ड होता है वही आपका कीवर्ड डेंसिटी के लिए काम करता है।
तो जितना कंटेंट आप लिख रहे हो, जितना वर्ड काउंट का कंटेंट आपके इस पे आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कीवर्ड डेंसिटी डिस्क्राइब की जाएगी। आया क्या समझ में आप लोगों को? Yes, यस मैम। यस मैम। पक्का yes. ना? मतलब ऐसे यस नहीं करना, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैम ये वही मतलब इसमें कीवर्ड डेंसिटी निकालेंगे कैसे? सी, कीवर्ड डेंसिटी का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मतलब देखा जाए तो आप जब योस्ट एसईओ करते हो ना, योस्ट एसईओ मतलब अभी जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना की उसके लिए, तो वहां पे ना आपके कंटेंट के थ्रू ना कीवर्ड डेंसिटी वो गिवन देता है। मतलब जितना आपका कंटेंट रहेगा ना, उतना आपका वहां पे गिवन देता है कीवर्ड डेंसिटी। तो बेसिकली कितनी बार आपको स्पेसिफिक कीवर्ड को यूज करना है, या आपके टोटल वर्ड काउंट पे डिपेंड करता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो अगर आपके पूरे पेज पे 500 ही वर्ड है तो आप एक ही बार कीवर्ड डेंसिटी यूज कर सकते हो। अगर आपका 1500 वर्ड है तो आप टू, मतलब वो खुद लिख देता है कि आपको 1% या 2% कीवर्ड डेंसिटी क्या करना है, यूज करना ही करना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसका, बट वो आपके वर्ड काउंट पे डिपेंड करता है कीवर्ड डेंसिटी। जितना मतलब आप वहाँ पे अपने जो हाँ हाँ टूल बोलिए। होगा वो, जो टूल होगा जो यो योस्ट होस्ट है, एसईओ, हाँ। जो SEO, वो खुद ही बता देगा कि मतलब कितना जी यूज हाँ, करना जी हाँ, जी हाँ। बट अगर आपको फॉर्मूला, अब देखिए मुझे एग्जैक्ट तो फॉर्मूला याद नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, बट आप लोग एक बार चेक कर लेना। हम आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दे रहे हैं, बट आप लोग अगर ढूंढ सको तो प्लीज एक बार चेक कर लेना कीवर्ड डेंसिटी फॉर्मूला को। है। तो होता ठीक है है। कीवर्ड मैंने इतने दिन पढ़ा था नंबर शायद। नंबर ऑफ शायद टाइम ऑफ कीवर्ड, टोटल नंबर वर्ड ऑफ अपॉन और टाइम्स। नंबर ऑफ हाँ, करेक्टर है। ऐसे ही कुछ करके होता है, मतलब मुझे धुंधला धुंधला याद है इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। keywords is used upon, मतलब डिवाइड बाय, एक तो ये मेरा कीपैड भी कुछ भी लिखता है, नंबर ऑफ keywords is you used डिवाइड, ठीक है, ये अपॉन है, मतलब डिवाइड ये अपॉन हो गया ये आपका, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इनटू, ठीक है, आपका 100 में भी ये फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स इज यूज्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ, बोले ना वर्ड काउंट पे ही आपका कीवर्ड्स डिपेंड करता है, इनटू 100। बाकी एक बार प्लीज आप लोग चेक कर लेना उस चीज को लेकर। इसका अगर एग्जाम्पल आप लोग जानना चाहो तो लेट कंसिडर कि अगर आपका 200 वर्ड्स का कंटेंट हो गया और उसके अंदर आपने 5 टाइम अगर इसको यूज किया, इंटू 100 किया, ठीक है, लेट कंसिडर कि फॉर एग्जाम्पल 5 कीवर्ड आपने यूज किया, दिस इज योर नंबर ऑफ कीवर्ड्स इज यूज्ड, ठीक है, नंबर ऑफ कीवर्ड इज यूज्ड, आपने 5 टाइम्स क्या किया है, यूज किया है उसको, ठीक, डिवाइड बाय कितने वर्ड से कंटेंट में आपने, लेट कंसिडर 500 वर्ड से कंटेंट में, लेट कंसिडर, ठीक, इनटू 100। अब ये कितना होगा आपका, इधर से ये कट हो गया, 5 से ये कट हो गया, इक्वल्स टू 1% हो गया। 1% का साइन कहाँ चला गया, 1%। तो ये कुछ इस तरह से होता है, 5 टाइम्स आपने कीवर्ड यूज किया 500 वर्ड काउंट में इनटू 100, तो 1% ही होगा आपका। 0 0 0 कट हो गया, हाँ 1% आपका हो गया ये। समझ में आया क्या? मतलब ये कुछ इस तरीके से काम करता है आपका। मतलब 1 से 2% के बीच में होनी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, अभी आप यहाँ पे कर दो इसको 5000 वर्ड का कीवर्ड, ठीक है, तो अभी आपका कीवर्ड डेंसिटी कितना हो जाएगा? छोड़ो ना, इतना गणित क्यों करना है, बट एक वर्ड काउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपके सिर्फ वर्ड काउंट पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जब इससे बढ़ेगा तो 2% हो जाएगा, डिपेंड करता है जितना ज्यादा आपका वर्ड काउंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका कीवर्ड डेंसिटी होगा। हाँ,
अरे शांत क्यों हो गए? कुछ तो बोल दो, आया नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, थोड़ा आया, आधा आया, कुछ तो बता दो आप लोग। आ गया मैम। हाँ भाई ऐसे बोल दिया करो, मुझे खुद में सेल्फ डाउट होने लगता है। आगे मैम। मैम मुझे तो बार बार वीडियो ही देखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे नहीं आ पाएगा इतना, थ्योरी बहुत है। हाँ थ्योरी तो नहीं, थ्योरी लेकिन आज ही कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग वीडियो देख लोगे, नेक्स्ट हम आपका योस्ट एसईओ ही स्टार्ट करेंगे। हाँ मेरे थ्योरी को आ आज ही नहीं पाएगा ऑफिशियल मैम। नहीं नहीं वो मैं जानता हूँ, उसमें आपकी गलती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप क्या बोलते, देखो वीडियो, लेकिन थ्योरेटिकल हम इसीलिए कंप्लीट किए बिकॉज अगर हम प्रैक्टिकल कर देते और उसका मतलब आपको नहीं बताते ना, तो वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा वो हो जाता। लेकिन ये नोट डाउन कर लेना, ये वाला जो सेक्शन है ना, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, ये फॉर्मूला। वैसे तो अभी तक कोई इंटरव्यू में ऐसा पूछा नहीं है, बट इन केस वर्स्ट सिनेरियो, किस्मत ही खराब हुई, कोई पूछ लिया, तो वो वाली चीज है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज का थ्योरेटिकल कंप्लीट हो गया, हम सारी शीट्स आप लोगों से शेयर कर लेंगे। जैसे उन्होंने भी बोला कि उनका भी कहना सही, इतना थ्योरेटिकल एक बार में बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मतलब मुझे भी कोई न्यू टॉपिक पढ़ाए तो मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो समझिए, कोई डाउट है तो वो बताइएगा, और नेक्स्ट वेंसडे जब हम लोग मिलेंगे तो सीधे हम लोग प्रैक्टिकल ही स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल में हम लोग सबसे पहले योस्ट एसईओ करने जाएंगे, ठीक है? बट योस्ट एसईओ से पहले हम आपको एक दो पेजेस बिल्डअप करना सिखा देंगे, कि पेजेस कैसे बिल्डअप करने हैं, ठीक है? उसमें एक डमी कंटेंट का एक साइट आता है लॉरेन इप्सम करके, तो हम वहां से डमी कंटेंट ले लेंगे। तो हम वो सैम्पल पेज कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको बता देंगे, और फिर हम योस्ट एसईओ स्टार्ट कर देंगे। तो टाइम है, आप लोग एक बार रिवीजन के लिए उसको रीड आउट कर लेना। मैम जैसे आपने ये सारा थ्योरी पार्ट करवाया है, तो इसी से रिलेटेड सारा हमारा प्रैक्टिकल पार्ट होगा, तो ये सारा कुछ कवर अप पूरा, हो ही हाँ जाएगा। हाँ हाँ, जितना थ्योरेटिकल आपको साइट, रोबोट, रीडायरेक्शन, योस्ट एसईओ, मेटा टाइटल, मेटा कीवर्ड्स, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑल टेक्स्ट, हम्म। ऑर्फन पेजेस को कैसे एक्सएमएल साइट में आपका यूज किया जाता है, ये पूरा हम आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे। ठीक है, तो मैम वही है ना, फिर वो चीज कवर अप हो जाएगी, क्योंकि मैम थ्योरी एकदम से, जैसे सर ने भी बोला, कृष्णा सर ने, कि मतलब वो चीज एकदम से ग्रैप करना, हाँ, तो फिर वो थोड़ा सा नहीं 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 नहीं, कॉम्प्लिकेटेड होता टेंशन ही मत है। लीजिए। हम इसलिए देखिए थ्योरेटिकल हम क्यों बोले, थ्योरेटिकल लंबा है, और हम लोग इसको पहले इसीलिए कंप्लीट करा रहे हैं कि जब हम लोग प्रैक्टिकल करें तो ऐसा ना हो कि हम आपको बता दें साइट मैप ये कर दे, भाई साइट मैप का मतलब ही नहीं पता। इसलिए हमने राइट। थ्योरी आपका पहले कंप्लीट करा दिया, कि अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली एक गो में निकल जाएगा। तो मानिए जब हम साइट मैप बताएंगे तो आप उससे न्यू नहीं रहोगे, आपको पता है कि साइट मैप क्या करता है। तो वो वाली चीज रहेगी, बस आपको ये करना है कि भाई प्रैक्टिकल अब साइट मैप का कैसे होता है। तो ओके ओके, अब राइट मैम। नेक्स्ट वेंसडे से हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल, अब कोई थ्योरेटिकल नहीं है मेरे साइड से एसईओ में, अब सिर्फ प्रैक्टिकल है आपका। मैम। हाँ बोलिए। मैम मैं बोल रही थी कि फेसबुक का जो प्रैक्टिकल था, हम्म असेसमेंट, वो मैंने हम्म। सबमिट कर दिया है। अरे मेरा तो कल लैपटॉप ही, हाँ, मैम मैं आपने कल ही बोला था बताना आप चेक चाहती थी पर करोगे। आपका लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा था सही। अरे मेरा तो लैपटॉप ही खत्म हो गया था कल। हम क्या बताएं आपको, हम तो कितनी बार क्लास से निकले ना, हमको खुद को भी आइडिया नहीं है। इट्स ओके मैम, तो मैंने सोचा अभी बता देती हूँ, तो मैंने। नहीं नहीं, अच्छा कि कल मेरे संग क्या हुआ था, मेरे पास सचिन का कॉल आया था, हम यहाँ पे टेक्निकल एसईओ बोले चले जा रहे हो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि हम क्लास से निकल चुके हैं। और हम वहां पे बिना देखे ही हम और मुझे लग रहा है हम क्लास में ऐड हैं। वो तो तब ध्यान आई जब सचिन ने हमको कॉल किया है कि मैम आप क्लास से निकल चुके हो। नहीं तो हम यहाँ पे पागलों जैसा बोले ही चले जा रहे थे बिना ध्यान दिए। हम आज देख लेंगे आपका, पक्का हम आज देख लेंगे। ओके मैम। हाँ। मैम और एक बार वो चेक जो करके सैम या तो आप ब्राउजर है व्हाट्सएप पे मैम। ही कर देना। क्या 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 क्या? मैं ये कह रहे थे कि एक बार आप चेक करके अगर कुछ भी मिस्टेक्स हो तो एक ग्रुप में ही आप शेयर कर देना मैम, नहीं कोई नहीं, हम इशू नहीं क्लास में एंड में ही बता देंगे आपको, ऐसा कोई टेंशन मत लीजिए। हम आज देख लेंगे ना, तो जो भी होगा है। हम आपको क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो हमको लगता नहीं कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन इन केस अगर मुझे कोई भी हल्का सा लगा यस तो हम मैम, आपको बता समटाइम्स देंगे। होता है कि कुछ मिस्टेक हो तो वो हाँ, हमें पता लग जाएगा। नहीं नहीं, हम बता देंगे, फॉर श्योर आपको बता देंगे हम उस चीज के लिए। मैम नहीं, मैम नेक्स्ट केवल एक क्लास चीज में चाहती वर्डप्रेस की हूँ। नीड होगी। क्या होगी? वर्डप्रेस। हाँ तो वर्डप्रेस हम लोग करेंगे ना, वर्डप्रेस पे ही हम लोग एसईओ करेंगे ना। मैम मैंने वो डाउनलोड नहीं किया ना अभी तक। अरे आपका ये तो मैं मैक ना, आप क्यों अलग हो गए हो? मैम, हाँ विंडोज ले लूँ बोलिए। मैम। ये जो जैम ब्राउजर है, ये हैक वगैरह हो जाता है क्या? क्योंकि नहीं सिक्योरिटी नहीं 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 मांग नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैम का, बिल्कुल नहीं, टेंशन फ्री रहिएगा उस चीज से।
ओके मैम। मैम नहीं, मेरी फिर से चली गई जैम्प वाली। मैंने उसे बुकमार्क करके रखा था तो भी बोल रहा है साइट नॉट रीलोड। वो ना मैम। वो इसमें ना मैम इनको एक्टिव करना पड़ेगा, मेरे साथ भी यही हुआ था। वो हमें हाँ, स्टार्ट पे जैम पे जाके ना स्टार्ट क्लिक करना पड़ता है, तब वो शो हो जाता है हाँ, बुक। अपाचे और माई सीक्वल पे। रुकिए ना, हम यहीं पे दोबारा? आपको बता देते हैं। देखिए, दोबारा नहीं करना होता। अगर आपको वर्डप्रेस अपना स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए अपने को करना क्या होता है, पहले सर्च पे जाके जो जैम्प एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उसको हम्म। आपको ये करना पड़ता है, ओपन। सबसे पहला स्टेप ये रहता है। जब आप पूरा सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लेते हो विदाउट एनी एरर, तो आपको अब सबसे पहले अपने सर्च पैनल पे जाना होता है, डेस्कटॉप के। इसमें अपाचे एंड माई सीक्वल को स्टार्ट करना स्टार्ट। होता है। नहीं मैम, मेरा सब कुछ हो चुका था, मेरा ओपन भी हो चुका था, फिर मैंने साइट का बुकमार्क कर दिया था क्रोम पे। फिर दोबारा वो रीलोड नहीं हो रहा। तो आपका यूआरएल तो गलत नहीं है। नहीं नहीं मैम, बुकमार्क है वो एकदम नहीं नहीं मैम, वो क्रोम मेरे पे। साथ भी हुआ था, बुकमार्क मैंने क्रिएट किया था ना, तो उसके हाँ। बाद ये मेरे को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको जैसे आपने अभी ये बताया ना, तो एडमिन पे जाके वो ऑलरेडी वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर बुकमार्क स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। एक बार इनको बोले ट्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद हो जाएगा। हाँ, एक बार आप देख लो। कृष्णा ही है ना? हाँ हाँ। हाँ, एक बार आप मतलब ऐसे करके देख लो। अगर नहीं होता है वर्स्ट सिनेरियो में, तो फिर री इंस्टॉलेशन के तो अगेंस्ट होते हैं। लेकिन वही, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है। नहीं, अगर आपका होगा ना कृष्णा, तो आप टेक्निकल टीम से बात कर लेना। सचिन को क्योंकि इशिता का भी यही प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम भी उनके री इंस्टॉलेशन से थोड़ा सा वो थे। तो इससे बेटर है कि आप टेक्निकल टीम से बात करिएगा। वो स्क्रीन शेयरिंग करवा के आपका कोई ना कोई हेल्प तो करवा ही देंगे। मैम मेरा हम्म। हो गया, अब एकदम चल गया। कल टेक्निकल टीम ने वो पूरा करा था, उसके बाद हाँ। में भी कुछ एरर आ रहा था लॉगिन करने में। फिर हम्म। मैंने पूरा अनइंस्टॉल करके सारी फाइल्स वगैरह इसमें फाइल हम्म। मैनेजर में से हटा के देन वापस से आज करा रीइंस्टॉल, तो वो सही से चल गया अभी। हाँ, मतलब एक बार, मतलब आप पहले ट्राई कर लो कृष्णा। बाद में एक बार टेक्निकल से भी बात कर लो। क्या पता कि आपको कुछ करना ही ना पड़े, कुछ बेसिक एरर्स आ रही होंगी। नहीं तो वो आपका हो जाएगा हाँ मैं स्टार्ट। देखता हूँ मैम, वरना मेरे पास तो पड़ा है, एक और पड़ा है साइट मेरे पास, वो होस्टिंगर वाला। मैं उस पे कर अच्छा, लूंगा, अक्टूबर तक तो है तो मेरे फिर पास। क्यों परेशान हो रहे हो आप? जब आपके पास है तो ये वर्डप्रेस पे क्यों आ रहे हो? होस्टिंगर पे ही काम कर लो आप। मैम हुआ तो अभी मेरा भी नहीं है, तो मैं आज ट्राई करती हूँ, नहीं होता है तो फिर मैं सचिन सर से पूछ हाँ, लूंगी। हाँ, हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि आप लोग के पास अभी मैम वो कितना, नेक्स्ट वेंसडे तक का जो टाइम, ट्यूसडे तक का जो टाइम है ही आप लोग के पास। हाँ मैम। चलेगा। वो मेरे पास अक्टूबर तक है, इसलिए मैं सोच रहा था ये लोकल होस्ट पे ही कर लेता हूँ। नहीं, तो अगर आपके पास, आपने परचेज करके होस्टिंगर से रखा हुआ है क्या? हाँ वो अक्टूबर रखा हुआ नहीं है मैम, अक्टूबर तक है वो, मतलब पहले लिया था बहुत ज्यादा। नहीं, नहीं, तो अभी उसका एक्सपायरी टाइम आया नहीं है ना? वो October 25 में आपका होगा ना एक्सपायर। अगस्त या अक्टूबर को ऐसे ही हाँ, कुछ। तो तब तक उस पे आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है मैम। क्योंकि मतलब उससे देखिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा ना, अब आपके पास उसका वो भी फाइल मैनेजर का भी एक्सेस होगा, मतलब जो होस्टिंगर जिससे आप डोमेन लिए हो, ठीक है। दूसरा, आपके पास डोमेन का भी, आपके पास दो पासवर्ड्स आते हैं। एक फाइल मैनेजर, जैसे हम लोग का पीएचपी एडमिन का लोकल होस्ट में आता है ना इसका, तो आपके पास एक फाइल मैनेजर का भी कंट्रोल पैनल का आया होगा, सी पैनल का। तो आपके पास वो हम्म। होगा। तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल ये हो जाएगा कि साइट मैप को रूट फोल्डर में अपलोड कैसे करते हैं वो हम आपकी स्क्रीन शेयर करके बता देंगे। क्योंकि लोकल हम्म। होस्ट पे ना साइट मैप नहीं अपलोड हो सकता है। तो अगर आपके पास होस्टिंगर है तो ये प्रॉफिटेबल है। तो आपके पास दो पासवर्ड होंगे, एक तो आपका वर्डप्रेस का पासवर्ड होगा, ठीक है। दूसरा आपका किसका होगा, जो कंट्रोल पैनल का भी वो पासवर्ड देते हैं। हर मतलब हर पर्सन का अपना सेपरेट कंट्रोल पैनल पासवर्ड होता है। तो आप उसको बस सर्च करके एक जगह रख लेना, बुक मार्क, मतलब सॉरी, स्टार्ट मार्क करके ईमेल पे वो शेयर्ड होते हैं। तो वो बस आप सर्च आउट कर लेना, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। वही तो मेरे को देखना पड़ेगा। प्लीज आप कर लेना कृष्णा। मतलब साइट मैप, क्योंकि बताए हम साइट मैप आपको डाउनलोड करना तो सिखा देंगे, लोकल होस्ट में ना साइट मैप अपलोड कैसे होता है ना, वो अथॉरिटी हम लोग को नहीं मिलती है। तो जैसे आपने बताया कि आपके पास होस्टिंगर है, पेड डोमेन एंड होस्टिंग है ना, तो इस वजह से अगर आप सर्च कर लोगे ना, तो कैसे कंट्रोल पैनल में जाके साइट मैप अपलोड होता है ना, हम वो आपको इन डेप्थ प्रोसीजर बता देंगे। मैम मैम देखता हूँ मैं मेरे मैम, पास मेरे को 2 महीने एक तो तो याद है क्लिक हो रहा है। पासवर्ड। एक एक करके हाँ, आप बोलो कृष्णा।
मैम मेरे को एक तो याद है, कंट्रोल पैनल का मैं देख लूंगा, ईमेल वगैरह बहुत पुराना है, पर मिल जाएगा मुझे, मैं कोशिश करूंगा तो। हाँ हाँ, आप एक बार सर्च आउट करेंगे, आप होस्टिंगर से लिए हो ना, तो आप होस्टिंगर भी सर्च करो, जितने भी ईमेल्स होंगे ना सब आपको मिल जाएंगे वहां पे। तो अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखता हूँ मैम मैं। हाँ। एक हफ्ता है अभी तो। हाँ, दूसरा कौन बोल रहा था? प्रेरणा, मेघना, और कौन बोल मैंने रहा था? बोले थे कि मेरे पास सब डोमेन भी है, तो उस पे भी हो जाएगा बस। नहीं नहीं नहीं, सब डोमेन पे नहीं है, सो सॉरी, सब डोमेन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका डोमेन था इस वजह से, सब डोमेन नहीं देता इतना, बिल्कुल नहीं देता। मतलब उस पे वो क्या कहते हैं, साइट टाइट मैप नहीं कर सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप डाउनलोड तक कर सकते जितना हम है, बट उसमें नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। मतलब उस पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना, तो बिल्कुल भी नहीं, तब नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते उसमें एक्सेस, वो देता भी नहीं है और आप कर भी नहीं सकते हो, बात इतनी सी है। बस प्रॉब्लम वही है कि मतलब वो देता भी नहीं है ना, और आप कर भी नहीं पाओगे, इसलिए प्रॉब्लम है। हम आप लोग को ये शेयर कर देते हैं, ये हम ना असाइनमेंट के लिए भी अपलोड कर देंगे आप लोगों का। ठीक है, तो हम मतलब कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो, और नहीं तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैम असाइनमेंट तक कर सकते हैं, तो अभी मेरा हो नहीं पाया है। असाइनमेंट क्या? तो आप उस पे ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा ना, सचिन ने बोला ना कि आप ग्रुप में कर देना शेयर करने के बाद। वहाँ पे पोर्टल पे जाके नहीं करना है, ऐसे आप ग्रुप में। आपका ही था ना कि पोर्टल में शायद आप दोबारा गलत अपलोड हो गया था असाइनमेंट, तो वो एक ही नहीं टाइम आप मेरा अपलोड। नहीं, नहीं अच्छा नहीं मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो आप वहां पे कर दीजिएगा, पोर्टल पे कर दीजिएगा। नहीं मैंने तो अभी किया ही नहीं मैम, थोड़ा मेरे बीच में तबीयत नहीं थी तो मैं कर नहीं पाई थी, तो अब मैं तो सोच रही अगले तक कर दूँ आपका जब हो तो। जाएगा असाइनमेंट ना, आप बस मुझे एक बार रिमाइंडर दे दीजिएगा कि मेरा असाइनमेंट हो गया, तो आप एक बार चेक कर लो, तो हम आपको बता देंगे उसके बाद। मैम दो, एक फेसबुक वाला करना और एक फेसबुक पेज वाला करना, दो करने हैं। हाँ हाँ हाँ, फेसबुक पेज वाले में तो आपको बस वो करना है ना कि आपका लोगो एंड एक पोस्ट और अबाउट स्क्रीन का शॉट लेना। स्क्रीनशॉट, और वो असाइनमेंट जो एक अवेयरनेस का है, ट्रैफिक का है, और एक और है, लीड का है। हाँ, तो वो तीन है आपके। तो उसमें भी आपको एक एड का फोटो डालना है, एक बजट का डालना है, एक ऑब्जेक्टिव का डालना है, और एक ऑडियंस का, ये चार फोटोज आपको मतलब स्क्रीनशॉट्स आपको क्लिक करने हैं। मैम ये आपने कब दिए थे असाइनमेंट? मेरे को पता ही नहीं है मैंने इसका। एक्चुअली फेसबुक क्लास में अगर आप होंगे ना, तो मैंने असाइनमेंट डाला था उस टाइम पे, जब फेसबुक मतलब आपका ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका था ना, तो मैंने कितना कितने दिन हो गए मैम? मैं 20 को आया था मुझे लगता है क्लास। 2 हफ्ता तो, देखो, मतलब 4 क्लास दो। पहले तो हो ही चुके हैं ना। हाँ मैम 2 वीक 20 तो हो को गए आया था। होंगे। 20 को, एक सेकेंड रुक जाइए, कैलेंडर खोलने दीजिए, कैलकुलेटर नहीं, कैलेंडर। आप 20 को आए थे ना? हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 16 को कंप्लीट हो गया था, क्योंकि 17 को हम लोग थे, और एक सेकेंड ना, यहाँ पे इन हेलो लोग मैम। नेम तो डाल ही रहते हैं, हाँ बोलिए ना। मैम एक्चुअली हमें जो बैच की डेट मिली थी वो 16-17 को मिली थी। 16-17 को ना? मैम मैम यस। स्क्रीन को मिले थे। आप लोग का यही ना बैच है, इसी में पता चल मे भी जाएगा। हमारे शायद स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस की इंफॉर्मेशन हमें शायद नहीं मिली थी, तो मेरे को भी लगा था कि मैम कि हमारा बस अभी स्टार्ट हुआ है। और अपना 16 को कंप्लीट हुआ था, ये लीड जनरेशन वाला आप देख रहे हो क्या? यस मैम मैम। वीडियो तो होगा ना उसका? हाँ हाँ हाँ, वीडियो होगा ना, आप लोग को वीडियो मिला, मतलब जो फेसबुक वाला कैंपेन किए हैं जो स्टूडेंट्स पहले से, उनको वीडियोस मिली है ना अपने अपने पोर्टल्स पे? नहीं मैं यही पूछ यस रहा हूँ, यस मैम उसमें मिली। सारी इन्फॉर्मेशन है ना असाइनमेंट की?
हाँ हाँ, उसके अंदर मैंने बताया है, अगर आप देखोगे ना तो उसमें एंड में या मिड में कहीं पे भी आप आगे बढ़ा बढ़ा के देख लेना, मैंने बताया है असाइनमेंट वाला उसमें। ठीक है ठीक है मैम, मैम, मैं फिर उसमें थोड़ा से टाइम कर लूँ। लगेगा, हम थोड़ा देर से सबमिट करते हैं उसको, वीडियो को चेक करने के बाद पोर्टल पर तो वीडियो अवेलेबल है। हाँ तो आप देखिए, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे स्किप कैसे भी करिएगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं इनमें से तो बताएं। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता यस, हम इनमें से कौन में बताए हैं, लेकिन हम किसी में तो बताए हैं असाइनमेंट का। यस मैम, मैंने भी पोर्टल चेक किया था मुझे तब मुझे पूरा ही लगा देखना पड़ेगा फेसबुक का, एक क्लास दो लेते। वीडियो तो कुछ में था ही नहीं तब। हाँ नहीं मैम, मतलब, इसमें है 16 वाले में ना, इसमें एंड में आपने पूरा प्रॉपर बताया है कि हाँ तो कैसे कैसे करना है हाँ प्रॉपर। तो आप इसमें देख लेना, ये 16 वाला जो है ना, फेसबुक लीड और ये गाइड वाला जो है, आप इसमें देख लेना, जो जैसे उन लोग बता रहे हैं बाकी लोग। तो मे भी आपको हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है हम इनमें से किस में बताया, लेकिन आप क्योंकि ये 16 वाले में देखना। क्योंकि मैम मैंने आपका पहला तो डेमो क्लास लिया था जिसमें आपने शिवा टूर्स एंड ट्रेवल्स करवाया था। वो पेज वाला था। हाँ, फिर मैं आया नहीं था। ओ। थोड़ा मतलब उनसे बोला था कि मैं 20 से चालू करूंगा, तो मेरा हम्म फेसबुक थोड़ा सा छूट गया और कुछ नहीं। फेसबुक अपनी कितनी, एक दो तीन चार ही क्लास हुई है, ये 10 हम्म 11 12 एंड 16। हम्म। मैम आप मैंने इसी, हाँ। कुछ नहीं मैम, मैंने कल से कल ही क्लास अटेंड की थी। अच्छा, आपकी फर्स्ट थी क्या कल? यस मैम, इन्फॉर्मेशन तो मेरे को 20 आ गई थी, लेकिन उसकी लेकिन किसी वजह से मैं ही ज्वाइन नहीं कर पाई थी। नहीं नहीं, आप लोग एक बार ये कर लेना। हम लोग ठीक है मैम। कहीं पे कोई डाउट आएगा ना तो हम लोग एससीओ के बाद, क्योंकि देखिए मेरे दिमाग से अगर स्किप हो गया तो एससीओ जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम लोग एक दिन का डाउट सेशन रख लेंगे। तो ओके उसमें ओके। सिर्फ और सिर्फ जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आप लोग फेस किए होंगे, चाहे वो एससीओ का हो चाहे वो उसका हो, वन बाय वन हम लोग उसी पे डिस्कशन कर लेंगे, तो वो ज्यादा सही रहेगा। ओके मैम। अच्छा मैम, ये एक बात बताइए, अगर हमें कोई डाउट है, जैसे हम वीडियो हम आपके पोर्टल से हम वापस से देखते हैं, क्योंकि एक क्लास में थ्योरी जैसे आप खुद भी कहते हैं नहीं समझ आता हम्म है, तो क्या हम हम्म। आपको सेपरेट कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर? अ, वैसे तो आप कर सकते हो, लेकिन आप एक्चुअली मुझसे क्लास में पूछ लेना, नहीं मैम, क्लास में पूछ सकती हूँ मैम, बट या आप एक्चुअली बताए मेरे ग्रुप में कर देना मैसेज, आप ग्रुप में करना। हम ऐसे टाइप में तो थोड़े से आलसी हैं, हम आपको वॉइस या उसमें हम नो, आपको एक्सप्लेन करके शेयर कर देंगे। ठीक है मैम, मेरे को आपको एक पर्सनल कॉल करनी है, फिर उसके बाद आप मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हाँ एक्चुअली हाँ हाँ, एक्चुअली चलेगा। कुछ इशू था, इसकी वजह से मैं आपको थोड़ा सा अपडेट बताना चाहती नहीं हूँ, नहीं ठीक नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके और हम लोग एक तो डाउट सेशन रखेंगे कि फेसबुक के बाद हम लोग तुरंत एससीओ स्टार्ट करते हैं, एक भी डाउट सेशन अपना हुआ नहीं है। तो एससीओ जब कंप्लीट हो जाएगा ना, एक दिन का तो डाउट सेशन रहेगा, भले वो 1 घंटे से ज्यादा ही एक्सीड कर जाए, लेकिन उसमें आपको फेसबुक और एससीओ दोनों के रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो आप लोग हमसे पूछ लेना। ठीक है। ओके। ठीक है मैम मैम, कभी जैसे कुछ पर्सनल पूछना चाह रहे हैं तो नहीं आपका नंबर? क्या पूछना चाहें? कुछ भी मतलब जॉब रिलेटेड या कुछ भी दिक्कत हो या हाँ हाँ हाँ, पूछ सकते हो, मतलब वो वाले में आप ऐसा भी नहीं है, ऐसे क्लास के बाद भी ऐसे हम लोग 10 मिनट तो एक दूसरे को देते ही हैं टाइम की, कुछ भी डाउट है उसमें भी अगर जॉब के रिलेटेड कुछ पूछना है या कोई कुछ भी आपको लगे तो आप वैसे भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं और ये अगर पूछ रहा था हाँ। कि मैं अभी पोर्टल चेक कर रहा था, तो फेसबुक पेज के लिए आपने अलग असाइनमेंट का वो दिया है अपलोड करने के लिए। हम्म। मेरे में एड्स का ये असाइनमेंट शो हो रहा है बस। ये क्यों होता है? असाइनमेंट सेक्शन। आपने ऐसे आपने वर्बली बोला था फेसबुक पेज का लास्ट बताया था। नहीं यार, मैंने तो आपने क्या। असाइनमेंट नहीं अपलोड किया उसका। हाँ, मेरे को भी दो ही हो रहे हैं, एक पेज क्रिएट करने का है और एक असाइनमेंट है। मेरे को असाइनमेंट का ही होगा। पेज का तो मुझे भी नहीं आया है। अरे ऐसे मैंने मत पेज बोलो पेज यार। क्रिएट मेरा भी मैम मैम बस दो इसके इशू वाला जो बस। आया था मैम वो पेज का ही आया था, उसके बाद हमारा सेकंड असाइनमेंट आई थी एड से रिलेटेड। मुझे 3 एड्स का मिला है, पेज का नहीं मिला है। मैंने पेज क्रिएट भी किया था, फिर उसको डिलीट भी कर दिया। मैंने आप भी। अपने बैच का नाम क्या है, मतलब लास्ट में डीएम ये है? 48। 48 है? मैम फोर्टी लास्ट फोर क्लास में गुड। आपने करा 44 था। है मैम। लास्ट क्लास में आपने फेसबुक पेज के लिए ना बहुत से बच्चों को मतलब ग्रुप्स को ऐड करा था, लेकिन आई गेस उसमें मैं नहीं था मैम एंड स्नेहा 48 नहीं थी। 44 शो हो रहा है, 48 44।